अंदर दो युवक दर्शक दीर्घ से कूदकर सदन के अंदर पहुंचता है और कूदफान करने लगता है और स्मोक कैन भी छोड़ने लगता है और सांसद दबोचकर उसे पीट भी रहा है। नमस्कार, मैं रजनीश कुमार। 22 साल पहले 13 दिसंबर 2001 को संसद पे आतंकवादियों द्वारा हमला का 22वीं बरसी मनाया जा रहा था। 13 दिसंबर 2023 को कुछ अज्ञात लोगों ने संसद पे स्मोक कैन से बमबारी की, जिससे पूरा सदन धुआं सा भर गया। एमपी ने अपने चतुराई दिखाते हुए दोनों युवकों को पकड़ लिया था। आपको बता दें कि संसद के बाहर भी कुछ अज्ञात युवक स्मोक कैन से बमबारी कर रहा था और बाहर भी कुछ धुआं सा हो रहा था। बाहर एक लड़की, संसद के बाहर एक लड़की जिसका नाम नीलम है, वो नारे भी लगाते हुए दिखाई दे रही थी, जिसमें कह रही थी कि मणिपुर पे अत्याचार बंद करो, युवाओं को रोजगार दो। यानी मोदी सरकार के खिलाफ कई नारे भी लगा रही थी, जिसे सुरक्षाकर्मी पकड़कर अरेस्ट कर लिया है। कल उन सभी को पटियाला कोर्ट में पेशी किया गया और उनसे पूछताछ जारी है। जब पहली बार संसद पे हमला हुआ था उस टाइम भी बीजेपी की सरकार थी और आज भी बीजेपी की सरकार है। नई संसद जो 1200 करोड़ में बना है उसमें सुरक्षा का इतनी बड़ी चूक हुई तो हुई कैसे? स्मोक कैन को अपराधियों ने अपने जूते में छिपाकर लेके गया था सदन के अंदर। आपको बता दें कि इस जूते की तलाशी संसद के अंदर जाते समय नहीं की जा रही थी, लेकिन अब घटना के बाद संसद में सुरक्षा की चौकस बढ़ा दी गई है और अब स्कैनिंग के माध्यम से अब सूझ भी उतरवाए जा रहे हैं। 13 दिसंबर को हुई संसद में घटना को लेकर विपक्षी दल ने सदन में कल आवाज़ उठा रहे थे कि ऐसी सुरक्षा में चूक हुई तो हुई कैसे? सुरक्षा एजेंसी पहले से ही बता दिया था कि कुछ घटना घटने वाली है, क्योंकि 13 दिसंबर को संसद में हुई हमला का बरसी था और उस दिन सुरक्षा का चौकस भी मजबूती से रहता है, लेकिन सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हुई कैसे? इस पे संसद में चर्चा की मांग कर रहे विपक्षों ने भी आवाज़ उठाई और संसद में जोर तोर से हंगामा भी हुआ। संसद में हुए हमलों को लेकर 7 सुरक्षाकर्मी 15 सांसदों को निलंबित कर दिया है, लेकिन जिस बीजेपी के एंट्री पास से 2 अपराधी अंदर गए थे वो अभी भी बरकरार है अपना सांसद पद पे। संसद में घुसपैठ कर स्मोक कैन चलाने वाले आरोपियों के बारे में नए खुलासे हैं। सभी आरोपी भगत सिंह फैन क्लब में शामिल थे और वर्चुअली मिले। कई राज्यों के लोग इससे जुड़े हुए हैं। गिरफ्तार आरोपी सागर शर्मा, मनोरंजन नीलम और अमोल के खिलाफ आतंकवाद रोधी कानून यूएपीए के केस दर्ज हुआ है। इसमें अधिकतम सजा फांसी या उम्र कैद है। चारों को 7 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। 5वें आरोपी गुरुग्राम के विशाल शर्मा से पूछताछ जारी है। आरोपियों का किसी आतंकी संगठन से संबंध नहीं आया है। सभी करीब 1.5 साल से घुसपैठ की साजिश रच रहे थे, तब वे मैसूरू में मिले। मामले के मास्टरमाइंड माने जा रहे बिहार निवासी अभी कोलकाता में रहने वाले ललित झा को दिल्ली पुलिस ने देर शाम तक गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक उसने कर्तव्य पथ पर स्थित थाने में सरेंडर किया है। पहले खबर आ रही थी कि 5 अपराधी थी, लेकिन अब 6 अपराधी का खबर सामने आया है और 6ठा भी गिरफ्तार हो चुका है। इसका मास्टरमाइंड ललित कुमार है, जो खुद को थाने में सरेंडर किया है। कार्रवाई करते हुए लोकसभा के 8 सुरक्षाकर्मी बर्खास्त कर दिए गए हैं। जांच कमेटी भी बनाई गई है। संसद में बुलेट प्रूफ एनक्लोजर, डिजिटल गैलरी में ग्लास लगाने और अन्य सुरक्षा उपकरणों के लिए 35 करोड़ के काम होंगे। संसद में प्रवेश करने वाले विजिटर्स की फ्रिक्सिंग जमा तलाशी की जा रही है। जूते भी खुलवाए जा रहे हैं। तो पहले ये सारे जो चेकिंग था वो नहीं किए जा रहे थे, लेकिन अब घटना के बाद अब जूते भी खुलवाए जा रहे हैं और फ्रिक्सिंग तलाशी भी की जा रही है। नई दिल्ली में घुसपैठ कर स्मोक कैन चलाने के मामले को लेकर गुरुवार को संसद में घमासान मचा हुआ है। लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही भी बाधित हुई। राज्यसभा में टीएमसी सांसद ड्रेक ओब्रायन ने बैल में आकर नारेबाजी की। सभापति जगदीप धनखड़ ने ब्रायन को पूरे संसद सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया। लोकसभा में भी कांग्रेस के मणिकम टैगोर और डीएमके के कनी मोजी समेत 13 सांसदों को सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। लोकसभा से सस्पेंड होने वाले सांसदों में 9 कांग्रेस के हैं। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि संसद में प्ले कार्ड लहराने के विरुद्ध नए नियम में कार्रवाई की गई है। तो कल पूरा दिन संसद सत्र में कार्यवाही स्थगित कर दिया गया था और बवाल मचा रहे सांसदों को निलंबित कर दिया, उन्हें बाहर कर दिया गया था। संसद के बाहर भी एक लड़की जिसका नाम नीलम है, वो कुछ इस प्रकार से नारे लगाते हुए भी नजर आए कि मणिपुर में अत्याचार बंद करो, बेरोजगारों को रोजगार दो, हमारे देश हमारे युवा को न्याय दो। इस प्रकार से कुछ नारे लगाते हुए भी संसद के बाहर नजर आ रही है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर किस तरह से जो गैस का गोले है वो संसद के बाहर भी पीला पीला सा दिखाई दे रहा है और उसे कुछ पुलिस पकड़ के उस लड़की नीलम को ले जा रही है। कहा जाता है कि नया संसद जो बना है वो बिल्कुल सुरक्षित है, लेकिन 1200 करोड़ में बने देश के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले नए संसद भवन में स्मोक कैन फेंकने की घटना सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक है। संसद के अंदर 2 आरोपी अंदर गया था, लेकिन 3 आरोपी बाहर शोर मचा रहा था।
कुल 5 आरोपी संसद के अंदर गया था, जिसमें पहला है सागर शर्मा जो लखनऊ का है, मनोरंजन कर्नाटक का है, नीलम हरियाणा की है और अमोल महाराष्ट्र का है। ये आरोपी बेरोजगार इंजीनियर, रनिंग चैंपियन और रिक्शा चालक है। सागर 12वीं पास है, ई रिक्शा चलाता है। मैं शुरू से भाजपा सांसद प्रताप सिम्हा के नाम से विजिटर पास पर एंट्री ली। पिता कारपेंटर है, साधारण परिवार से है। 2 दिन पहले कहा था धरने पे जा रहा हूँ। दूसरा जो है मनोरंजन इंजीनियर है, संसद के अंदर इसी ने स्मोक कैन जलाकर फेंका था। सभी आरोपी एक दूसरे को पहले से जानते थे, वे लगातार संपर्क में थे। इन्होंने मिलकर संसद में स्मोक कैन जलाने की साजिश रची थी। नीलम जो हरियाणा की है, उम्र इसकी 42 साल की है, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही थी। BA MA MPhil नेट सीटेट एस्टेट कर चुकी है। किसान आंदोलन में सक्रिय थी। दिल्ली में पहलवानों के प्रदर्शन में भी 7 घंटे हिरासत में रही है। जो चौथा आरोपी है, बेरोजगार रनिंग चैंपियन रहा है। कई वर्षों से सेना पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहा था। माँ मजदूर है, पिता मंदिर में झाड़ू लगाते हैं। 4 दिन पहले निकला था, बोला रोजगार के लिए दिल्ली जा रहा हूँ। कांग्रेस ने बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। घुसपैठियों में से एक के पास से जो बरामद आगंतुक पास मिला वो प्रताप सिम्हा के कार्यालय से जारी किया गया था। तो सोचिए कितनी बड़ी चूक है हमारे देश के सांसद में इस तरह से हॉगिंग कैन का उपयोग करना। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि स्पीकर ने शाम 4 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस बैठक के दौरान सुरक्षा मुद्दों को उठाया गया। हमने स्पीकर के सामने कई अन्य मुद्दे भी उठाए। आज हुई सुरक्षा उल्लंघन की घटना पर चर्चा हुई है। पिछले कई दिनों से यह चर्चा चल रही है कि कुछ आतंकी संगठन 13 दिसंबर को संसद पर हमला कर सकते हैं। सरकार को इसकी जानकारी थी, फिर भी इस तरह की चूक क्यों हुई? हमने स्पीकर से अनुरोध किया है कि इस घटना की विस्तृत जाँच होनी चाहिए। कई विपक्षी पार्टी ने भी ट्वीट करते हुए बीजेपी पे निशाना साधा है और सुरक्षा के ऊपर गंभीर आरोप भी लगाया है कि इतनी बड़ी सुरक्षा में चूक कैसे हुई। आपको पता था कि 13 दिसंबर को हमारे सदन में हमला हुआ था और कल 13 दिसंबर ही था, तो हमें सतर्क रहना चाहिए था। हमें सुरक्षा में बहुत बड़ी गलती हुई है।